दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वीडियो, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक चमत्कारी मंदिर में जिसके रहस्य के बारे में अभी तक आपको नहीं पता होगा। भारत देश में वैसे तो अनेकों शिव मंदिर हैं जहां नित्य नए कोई न कोई चमत्कार होते रहते हैं, परंतु आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में जानकारी देने वाले हैं उसने उत्तर प्रदेश सरकार के भी होश उड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान है, जिनकी शक्ति का एहसास यहाँ आने वाले हर एक श्रद्धालु को हो जाता है। किसी को तो साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, परंतु उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 35 किलोमीटर दूर काकोरी में स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जा स्थित है नागेश्वर मंदिर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मंदिर एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन के बीचों बीच स्थित है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि ये दोनों रोड के बीच स्थित है? वर्ष 2014 से पहले इस मंदिर की जानकारी बहुत कम लोगों को थी, क्योंकि यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। जंगल के आसपास खेत थे, इसीलिए स्थानीय किसान ही इस मंदिर के विषय में जानते थे। वर्ष 2014 में ये मंदिर पहली बार प्रकाश में आया और उत्तर प्रदेश सरकार के भी होश उड़ गए। दोस्तों वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा तक 302 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये एक्सप्रेस वे उनके गृह जिला इटावा से होकर निकला। लखनऊ से आगरा तक ये बिल्कुल सीधा बनाया जाना था, इसीलिए नक्शे के आधार पर सर्वे किया गया। सर्वे दल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लखनऊ से आगरा के बीच इस सीध में ज्यादातर खेत हैं, परंतु लखनऊ के नजदीक 2 मंदिर व एक गांव एक्सप्रेस वे के बिल्कुल सीध में है। इसके बाद जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ। दोनों मंदिर तथा माटीपुर नामक गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। क्योंकि ये एक्सप्रेस वे 2 साल में पूरा होना था, इसीलिए 21 जून 2004 को कार्य शुरू हुआ। माटीपुत्र नामक गाँव को अलग स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही मेहंदी नगर का हनुमान मंदिर भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। परंतु अब जैसे ही नागेश्वर शिव मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बारी आई तो शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मंदिर हटाने गए दल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि शासन से लेकर प्रशासन तक स्वयं मुख्यमंत्री जी भी हक्के बक्के रह गए। दरअसल हुआ ये कि नागेश्वर बाबा को शिफ्ट करने के लिए एक्सप्रेस वे के करीब ही नहर पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मंदिर बनाया गया। नागेश्वर बाबा मंदिर को दूसरे मंदिर में शिफ्ट करने के लिए व शिवलिंग उखाड़ने के लिए कुछ मजदूर बुलाए गए। उन मजदूरों ने जैसे ही शिवलिंग की खुदाई शुरू की, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वे सभी बीमार पड़ गए। इसके बाद कुछ और मजदूर बुलाए गए, परंतु कोई भी शिवलिंग को खोद नहीं पाया। किसी न किसी बहाने हर कोई भाग खड़ा हुआ। इसके बाद निर्णय लिया गया कि जेसीबी द्वारा शिवलिंग उखाड़कर नए मंदिर तक पहुंचा दिया जाए, परंतु जेसीबी वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोग तंग रह गए। हुआ ये कि जेसीबी यहाँ तक पहुँचते ही खराब हो गई। इसके बाद दूसरी जेसीबी आई, वे भी खराब हो गई। ऐसे ही होते होते कहा जाता है कि 4 जेसीबी आई, परंतु शिवलिंग को उखाड़ नहीं सकी और शाम हो गई। यहाँ एक बात और भी आपको बताते चलें कि सभी मजदूर व जेसीबी वाले दूसरे मजहब के थे, क्योंकि कोई हिंदू इस कार्य के लिए तैयार नहीं था। शाम को एक और जेसीबी आई, जिस पर 2 ड्राइवर व 2 सहायक थे। सभी ने सोचा कि दूर से चल कर आए हैं, इसीलिए पहले कुछ भोजन तैयार करके खा लें, विश्राम करके तब कार्य शुरू करेंगे। इसीलिए वे भोजन बनाने खाने में लग गए। जब वे खा पीकर विश्राम कर चुके तो कार्य करने के लिए वो जेसीबी की ओर बढ़े, परंतु जेसीबी को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि जेसीबी के ऊपर तथा उनके आसपास हजारों की संख्या में सांप फन उठाए फुफकार रहे हैं। ये नजारा देखकर वे इतना डर गए कि जेसीबी छोड़कर वहां से वे जान बचाकर भाग गए।
इसके बाद निर्णय लिया गया कि ये मंदिर अब हटाया नहीं जाएगा और यहीं पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मंदिर के दोनों ओर सर्विस लेन बना दिया जाएगा। अतः उसी स्थान पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और मंदिर के दोनों ओर सर्विस लेन बनाई गई। दोनों रास्तों के बीच ये मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 6 लेन है जो सर्विस लाइन को मिलाकर 8 लेन का बना हुआ है। नागेश्वर बाबा के मंदिर पर प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि ये मंदिर रोड के बीच में है, इसीलिए प्रत्येक सोमवार को मंदिर के सामने वाला रोड वाहनों के लिए रोक दिया जाता है। सावन के महीने में तो यहाँ हजारों श्रद्धालु जमा हो जाते हैं। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है क्योंकि ये मंदिर एक्सप्रेस वे के बीचों बीच स्थित है, इसीलिए यहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं होती। 21 जून 2016 को जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यदि आप भी कभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से होकर गुजरे तो यहाँ नागेश्वर बाबा के दर्शन अवश्य करें। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ जब सरकार को भगवान के आगे झुकना पड़ा हो। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजाने को मंदिर की दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा कर रखा था। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इन खुफिया तहखाने के दरवाजे को खोल दिया जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजों के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरे के आभूषण और मूर्तियां मिलती गईं और वे आगे बढ़ते गए, मगर जब वे आखिरी चैम्बर यानी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो उसे खोलने में वे कामयाब नहीं हो पाए, जबकि इस दरवाजे पर तो कोई ताला भी नहीं था, ना कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं, लेकिन उनके वापस लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं वो ये चेतावनी दे रहे थे कि इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और वैसा हुआ भी था। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदर राजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश भी करता है तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा लोगों के साथ हुआ भी है। इसीलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़। यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला। इसके बाद केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों ने समेत 8 लोगों का पैनल बनाया जिन्होंने मंदिर के तहखानों से मिले खजाने की गिनती की, जिसमें 3 साल का समय लग गया था। इसीलिए मंत्रोच्चार करके 2018 में फिर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिशें शुरू हुई थी, लेकिन इसे कोई खोल नहीं सका। तो त्रावणकोर राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है। इसीलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग उस तहखाने को खोलने के विरोध में है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि महाभारत में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिनके बारे में सुना तक नहीं गया। एक ब्रह्मास्त्र अकेला पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छुपा दिया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर के चैम्बर बी के अंदर वो हथियार रखे हों जिनकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा बेशकीमती खजाना होगा जो पूरे भारत की गरीबी मिटा सकता है। इस हकीकत से पर्दा तभी उठेगा जब ये दरवाजा खुलेगा। आपको क्या लगता है कि ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।